और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारी खास पेशकश जय शनि महाराज में। और कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा की तरह सिद्धपीठ शनिधाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दाती जी महाराज। आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है दाती जी, बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि अगला सवाल उसका प्रश्न का उत्तर लें हम आपसे, हम कानपुर से जुगल किशोर जी की कॉल लेना चाहेंगे। जुगल जी नमस्कार, आप डिटेल्स दे सकते हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं। दाती महाराज जी से पूछना चाहते हैं बच्चे के कैरियर और स्वास्थ्य के बारे में। जरूर जी, डिटेल्स बोल दें। 29 जून 1989। हाँ जी, 29 जून 1989, टाइम 2:45 सुबह के, प्लेस कानपुर। तारीख महीना और सन दोबारा बोल दे, समझ नहीं आया। 29 जून 1989। ऑल राइट, ठीक है। टाइम 2:45 और प्लेस कानपुर। जी दाती जी महाराज डिटेल्स हैं। 29 जून 1989 बॉर्न है, 2:50 सुबह का जन्म है, कानपुर का जन्म है। बेटे के करियर और स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं। वृषभ लग्न है, मेष राशि है, चंद्रमा की दशा है और ये 10 साल तक 2011 में चंद्रमा की दशा शुरू हुई है और चंद्रमा 12वें घर में है। और जिस तरह के घर योगा योग है, थोड़ा सा इस समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है निजगत कर्मों की वजह से। कैरियर में सफलता के लिए अभी भी 7 महीना और इंतजार करना पड़ेगा और स्वास्थ्य थोड़ा सा मध्यम रहेगा। इन सारी समस्याओं का निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हर रोज मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बहुत अच्छा रहेगा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंदनात् मृत्युमक्षमामृता दिया नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते नियमित भगवान शिव के शिवलिंग में मोगरे के पुष्प अर्पित करिएगा, अच्छा रहेगा। और साल भर तक करके देखिए, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कैरियर संबंधी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण जी, तो चलिए, देखा माँ बाप तो अक्सर अपने बच्चों के लिए फ़ोन करते हैं, लेकिन बच्चे ही हैं जो बूढ़े होने पर माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनकी फिक्र नहीं करते। दाती जी महाराज, इन टेलीफोन कॉल्स को देखते हुए एक प्रश्न यहाँ पर ज़रूर पूछना चाहूँगी। यदि परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम भाव नहीं है, परिवार में कहीं सुख नहीं, आपस में रिश्तों में मधुरता नहीं है, उसके लिए आज क्या खास उपाय बताएंगे आप? यदि प्रयासों के बावजूद भी परिवार एक साथ नहीं बैठ पा रहा है, घर में हमेशा कलह रहता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन घर में प्रवेश करते ही आपस में टकराव हो जाता है। लोगों ने आपको भयभीत किया है कि इसमें भी शनिदेव कारण, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो शनिवार और मंगलवार दिन हनुमान जी की ये पूजा आपके लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगी। किसी भी शनिवार और मंगलवार दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 43 दिन तक करें। हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत स्नान करने वाले जन में हल्दी की 1 गांठ डालकर स्नान करें। तत्पश्चात गीले वस्त्र में भगवान सूर्य को जल चढ़ाए और ओम कपिराजाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। लगातार 43 दिन करके देखें, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। तो चलिए, जहां हमने वाहन की चर्चा की थी तो मेरे सामने मेरे कैमरामैन ने मुझे पूछा, मैडम आपने दाती जी महाराज से वाहन प्राप्ति के लिए उपाय क्यों नहीं पूछा? तो चलिए अब पूछना चाहूंगी मैं, ये उन तमाम लोगों के लिए जो वाहन खरीदना चाहते हैं, वो आज के दिन क्या करे, खास उपाय? आर्थिक संपन्नता के बावजूद भी यदि वाहन प्राप्ति की तकलीफ आ रही, लोगों ने आपको डराया है कि जन्म कुंडली में शनि अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको वाहन नहीं मिलता है। आश्चर्य, जबकि शनि वाहन का प्रतीक है। आप भयभीत मत होइए। यदि किसी ने भी आपको कहा कि निजगत कर्म जन्म कुंडली में शनि अनुकूल नहीं है, तो ये उपाय रामबाण है। शनिवार आप मंगलवार दिन प्रारंभ करें और लगातार 40 दिन करें। हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत 400 ग्राम साबुत मसूर गंगा जल से धोकर अपने ऊपर 7 बार उतार कर पानी में प्रवाह कर दीजिएगा। और हनुमान जी के इस अद्भुत मंत्र ओम नमो भगवते आंजनाय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो भगवते आंजनाय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र की रोज 3 माला जाप करके देखिए, कष्ट और परेशान छुटकारा मिल जाएगा और वाहन की अवश्य प्राप्ति होगी। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज बेहतरीन उपाय बताने के लिए। दर्शकों, आज वो तमाम समस्याएं जो आप हमसे अक्सर पूछते रहते हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से, एक यहाँ पर आपसे जरूर सवाल पूछना चाहूंगी। आज की जनरेशन की बात करें, देश काल परिस्थिति की बात करें, आज दाती जी महाराज बच्चे जो हैं अपने आप को माँ बाप से बहुत ज्यादा सयाना समझते हैं और ये सबसे बड़ी दुख की वजह हो जाती है। अभिभावकों के लिए जिनके नौनिहाल जो है आपे से बाहर है, वो नियंत्रण में नहीं है, और ऐसे में वो माँ बाप जिनकी संतान उनके बस में नहीं है, वो क्या कर सकते हैं ऐसा खास उपाय कि उनकी संतान जो है उनके कहे अनुसार चले, अच्छा आचरण करें, अनुसरण करें, बात कहे सुने? संतान सुख की प्राप्ति के लिए संतान आपकी बात माने, संतान अनुकूल कार्य करे, संतान को सफलता मिले, संतान की शादी की परेशानी का निवारण हो, संतान यदि गलत राह पर चल गई हो, वो
सही राह पर आ जाए तो हनुमान जी का ये उपाय बहुत अद्भुत रहेगा। और ये मंगलवार और शनिवार के दिन उपाय कभी भी कर सकते हैं। और हर रोज नित्य कर्म जनेऊ स्नान उपरांत हनुमान जी की मूर्ति जो आशीर्वाद के रूप में हो, आशीर्वाद देते हुए नजर आती हो, उसे 108 गुलाब के पुष्पों की माला ओम वायुपुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। 108 गुलाब पुष्प और हर रोज लगातार करें, लगातार 40 दिन करें। संतान सुख को अवश्य प्राप्ति होगी और संतान की संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। ये अद्भुत उपाय है जो कभी खाली नहीं गया है। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी महाराज। अपने दर्शकों को याद करवा दें, आप दाती जी महाराज के सानिध्य में अपने शहर में ध्यान शिविर का आयोजन कर सकते हैं। दाती जी महाराज को अपने शहर में बुलाने के लिए आपको नोट करने हैं स्क्रोल पर दिखाए जाने वाले नंबर्स, इन पर डायल करें। आप यदि दिल्ली आते हैं, शनिधाम आप दाती जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, पहले दर्शन तो शनिदेव के हैं। 51 से 52 फुट ऊंची वो प्रतिमा, अद्भुत प्रतिमा जिसके दर्शन करने मात्र से अनेक तरह के पाप कर्मों से आप निर्वृत्त हो जाते हैं। साथ ही साथ आप यदि दाती जी महाराज को अपने शहर में बुलाना चाहते हैं या उनके शनिधाम ट्रस्ट द्वारा चलाए गए किसी भी परियोजना में, किसी भी योजना में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, अच्छे कार्य में अपनी 10 कहते हैं कि 9 नाखूनों की कमाई को लगाना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। नंबर्स नीचे स्क्रॉल पर हैं, लगातार आप जान सकते हैं दाती जी महाराज के आगामी कार्यक्रम कैसे हैं, कहां मौजूद रहेंगे। आप उन जगहों पर भी उनके दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम से तो जुड़ते ही हैं। प्रत्येक शनिवार दोपहर 12:30 बजे लाइव कार्यक्रम रहता है MH1 न्यूज पर, वो लगातार 1 घंटा हमारे साथ बने रहते हैं। और इसी कड़ी में दाती जी महाराज हम कॉल लेना चाहेंगे मनोज जी की हिसार से। नमस्कार मनोज जी, आप डिटेल्स हमें बोल सकते हैं। मैम नमस्कार जी। 18 जनवरी 1989 जी, और टाइम है जी सुबह के 9 और 9:30 के बीच का। जन्म स्थान बोल दें। ये हिसार हरियाणा। प्रश्न करें। इसकी जी एक तो मैं वैवाहिक जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ, पति पत्नी के साथ कैसी बनेगी। और ये बीमार बहुत ज्यादा रहती है, मेरी सिस्टर की है जी ये, तो अच्छा। इसके बीमारी के बारे में पूछना चाहता हूँ, कब ठीक होगी, कैसे होगी, और इसके पति पत्नी का आपस में संबंध कैसा रहेगा। मैं पिता वाली चिंता है बिल्कुल, और जाहिर सी बात है दाती जी महाराज। बिटिया की डिटेल्स हैं 18/1/1979 9 बजे सुबह का, हिसार का जन्म है। प्रश्न आपने सुन ही लिया है, मैं फिर भी बता देती हूँ। इनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहता बेटी का, और साथ ही साथ पिता जो है ये जानना चाहते हैं पति पत्नी संबंध जब शादी होगी तब कैसे रहेंगे। कुंभ लग्न है, वृषभ राशि है, इस समय राहु की दशा है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी जरूर, क्योंकि जब चंद्रमा और राहु चतुर्दशम संबंध बना रहे हो तो तकलीफ। और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के निवारण के लिए इन्हें श्रद्धानुसार जो रविवार के दिन गौशाला में दान देना चाहिए और लगातार 40 रविवार दीजिएगा, स्वास्थ्य ठीक। जहां तक शादी की बात है, केतु सप्तम घर में है, यदि वाणी पर संयम रखेंगे तो कहीं तकलीफ नहीं आएगा, शादी अच्छी रहेगी। जीवन में शादी और स्वास्थ्य की परेशानी नहीं आए। गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 7 दाना धारण करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और हर रोज श्रद्धानुसार राहु के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम राहु नमः या ओम भ्राम भ्रीम ब्राम शर राहु नमः। नमो नारायण। दादी जी महाराज, कोर्ट कचहरी के मसले जैसे जैसे दुनिया में चीज़ें आवश्यकताएं बढ़ती गई, सुख साधन बढ़ते जा रहे हैं, आज डिमांड्स, अभिलाषाएं, एम्बिशियसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो कोर्ट कचहरी के मसलों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। जिनकी ज़िंदगी में ये अंकुश लग गया है, कोर्ट के चक्कर काटना, कचहरियों के चक्कर काटना, डेटे निपटाना, वो लोग क्या करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को या शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करके कैसे इन मसलों से अपना पीछा छुटा सकते हैं। ईमानदारी की मेहनत, परिश्रम और सच्चाई से काम करने के बावजूद भी कोई न कोई अड़चने, परेशानी और कोर्ट कचहरी का मसला आपको परेशान कर रहा हो, तो हनुमान जी की ये आराधना या तो शनिवार को प्रारंभ करें या मंगलवार को प्रारंभ करें। दोनों दिन, जब भी शनिवार मंगलवार दिन सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म जनेऊ स्नान उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में ओम अग्निगर्भाय नमः, बहुत सुंदर मंत्र है, ओम अग्निगर्भाय नमः, इस मंत्र का जाप 108 चुटकी सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करें और लगातार 40 दिन तक करें। मंगलवार दिन कन्याओं को श्रद्धानुसार चावल का दान देना भी इस मामले के लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ। ये उपाय आप करके देखिएगा, आपकी संपूर्ण कोर्ट कचहरी मसलों की जो समस्या है वो निवारण हो जाएगी। नमो नारायण। कोर्ट कचहरी का जिक्र आया तो दाती जी महाराज, ये प्रश्न किए बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। बहुत सारे ऐसे नए युवक युवतियां कोर्ट्स के बाहर जो है चक्कर लगाते देखे जाते हैं, जो अपने तलाक की फाइल जो लेकर हैं आगे बढ़ रहे हैं। जब दाम्पत्य जीवन में कहीं तालमेल ना बैठ पाए तब क्या करें, खास उपाय। सारे प्रयास करने के बावजूद भी दाम्पत्य सुख नहीं है। वैवाहिक रिश्तों में बिना मतलब कड़वाहट रहती, बात बात में पति पत्नी में झगड़ा और कोर्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं।
ऐसी अवस्था में हनुमान जी की ये आराधना मंगलवार और शनिवार के दिन शुरू करिए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करने के बाद मिट्टी के पात्र में शहद भरकर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करिए। श्रद्धा अनुसार मिट्टी का पात्र ले, चाहे 100 ग्राम, चाहे 200 ग्राम, चाहे 1.25 किलो, उसमें शहद भरकर अपने ऊपर 7 बार उतार कर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करिए और वहीं बैठकर शुद्ध लाल आसन पर ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और लगातार 21 मंगलवार करें। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और संपूर्ण वैवाहिक परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। जी बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। अपने दर्शकों को बता दें, सिद्धपीठ शनिधाम से स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक शनिवार जुड़ते हैं दाती जी। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी कुंडली का अवलोकन करवा सकते हैं दाती जी महाराज की नजर से और जान सकते हैं कि अपने जीवन को सही दिशा कैसे प्रदान की जाए। कार्यक्रम अभी जारी रहेगा, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ आपके टेलीफोन कॉल्स के साथ मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।